सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सर आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 बी के बारे में। टीडीएस का एक और सेक्शन है और बहुत सिंपल सा है और आप लोगों को इसको समझने में उतनी जो है दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारा शॉर्टकट में है ये। और सेक्शन 194 बी क्या सेक्शन है, ये उन सिटीजन के लिए है जो कि 75 ईयर से अबव हैं। अब हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके पास इनकम आती है और उनको इस उम्र में भी क्या होता है, टीडीएस के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर आईटीआर के चक्कर काटने पड़ते हैं। भाई ये चीज चाहिए, वो चाहिए। भाई 75 ईयर में ये सब क्या करोगे। तो उस केस में इस हमारा जो बजट 2021 में था या 2021 में जो था, इसमें एक जो है सेक्शन इंसर्ट किया गया है कि भाई ऐसा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है और जो आपका बैंक है वो ही आपका टीडीएस काट लेगा। तो सर ऐसा है, कोई भी चीज की क्लैरिटी के लिए आपको उस चीज के जो उसकी बेसिक्स हैं उसमें जाना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप इस चीज में नहीं जाओगे, क्या उसके बेसिक्स पे नहीं जाओगे, सारी चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। चलो हम बात करते हैं वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप में इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, सेक्शन 194 पी जो है हमारे बजट में, फाइनेंस बजट में 2021 में जो था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये क्यों लाया गया सर, इसका मेन मोटिव है हमारी गवर्नमेंट का जो सीनियर सिटीजन है उनका बर्डन कम करने के लिए सेक्शन 194 पी का इंट्रोडक्शन किया गया है, ताकि उनको इस एज में जाके अपने जो टैक्स का इश्यू है इनको जो है इजीली जो है शॉर्ट आउट हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि सर सीनियर सिटीजन का जो भी कॉम्प्लायंस का बर्डन है, जो भी इस तरह का टीडीएस का या फिर आईटीआर का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए ये जो सेक्शन है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। सर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये कौन से पर्सन होते हैं, ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन आर दोज पीपल who have the age of 75 year or more than 75। जिस पर्सन की प्रीवियस ईयर में 75 साल से उम्र ज्यादा हो, 75 साल की हो या उससे ज्यादा उसने क्रॉस कर लिया हो, 31 मार्च को जैसे वो 75 साल का हुआ, तो उस पर्सन को ये जो सेक्शन 194 पी का जो टैक्स का इश्यू है ये कैसे कैसे क्लोज होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी आप जो है वीडियो के एंड तक जो है इसको देखिए और आप देखिए कि इसका जो है गवर्नमेंट किस तरह से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जब तक आप इस चीज को एंड तक नहीं देखेंगे आपको ये चीज समझ ही नहीं आएगी सर इसका मतलब क्या है। तो मैं ये कहूंगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको हर एक जो है चीज की नोटिफिकेशन जो है आपके टिप्स पे रहे और आपको जो नॉलेज है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर उसमें से आपको 10 या 20% भी आपके माइंड में चला जाता है सर आपका काम हो गया, उस केस में आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिमाग इतना नहीं होता कि भाई एक बार में ही सारी चीज को जो है पूरा ग्रास्प कर लिया जाए। तो इस करके जितना भी आप समझ पाएंगे उस केस में आप जो है इसका बेनिफिट ले पाएंगे। चलो अब हम आगे चलते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन का मैंने आपको बता दिया, द पर्सन हु इज 75 एज ऑफ पर्सन एनी डे ऑफ द ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में या मतलब फाइनेंशियल ईयर में जब भी उसकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आप समझ लेना भाई कि उसको ये बेनिफिट जो है मिल सकता है। कंडीशन क्या है, स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक भी मैं बता रहा हूं आपको कि इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफाइड बैंक का जो टर्म्स है इसको बार बार यूज किया गया है। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब भाजी ये है कि जहां पे भी आपकी पेंशन आ रही है या वहां पे उस बैंक में जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपका और कहीं पे खाता नहीं है,
जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है वहीं पे आपका जो है एफडीज है, कोई भी जितना पैसा पड़ा हो उसका सारा इंटरेस्ट वहीं पे आ रहा है, उसको हम लोग स्पेसिफाइड बैंक बोलेंगे सेक्शन 194 के अंदर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन और स्पेसिफाइड बैंक के बारे में समझना, दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पर्सन ये चीजों को फिलअप कर देता है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, तो उस पर्सन को, ये 75 ईयर वाला पर्सन जो, उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे सेक्शन 139 के अंदर ये बोलता है कि भाई अब ड्यू डेट आ गई है, अब इसकी रिटर्न आप फाइल कर दो। जैसे कि आपकी इंडिविजुअल की जो डेट है 31 जुलाई को आने वाली है, तो उस केस में क्या है भाई साहब कि आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, अगर इन चीजें जो है सारी फाइल हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों के लिए इमीडिएटली लेके आऊंगा और डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, हर एग्जांपल के साथ में मिलेगा। ये आपकी बात होगी। उसके बाद अंडर सेक्शन 139 के अंदर को कोई भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर वो ये चीज फाइल कर लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है, टीडीएस काटने की। ये टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब ये बैंक को दे दी गई है, जहां पे आपकी पेंशन आती है और जहां पे आपका बैंक अकाउंट है और वहां पे आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। तो बाबूजी उस केस में आपको बैंक वाला जो है ये सारा काम आपका करेगा, वो आपको सारा का सारा ये देखेगा कि भाई आपके पास टोटल इनकम कितनी है, पेंशन की कितनी है और इंटरेस्ट की कितनी है। इस एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, आपके पास और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट पेंशन, जहां पेंशन आपकी आ रही है उसके एक्सेप्ट इंटरेस्ट के अलावा कोई आपकी इनकम नहीं होगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपका बैंक जो है आपके लिए आईटीआर फाइल करेगा या फिर आपका टीडीएस काट के देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो अपना जो भी आपका एफडीज के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट जो जनरेट होगा या उसके ऊपर जो भी आपका टीडीएस बनेगा वो उसको काटेगा, अदरवाइज वो और कोई टीडीएस नहीं काटेगा। अगर आपका इनकम और भी कुछ है तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, बैंक को दे दी गई है। भाई तुमने ये काम करना है, गवर्नमेंट का ये कहना है। As I told you, income should be only in the nature of pension और एक्सेप्ट इंटरेस्ट। ये दो चीजें अगर आपकी हैं तो वो वाला काम आपका बैंक वाला कर देगा, ठीक है। उसके बाद बैंक वाला क्या करेगा, आपका जो कंपटीशन ऑफ टैक्स है वो कर देगा। भाई आपका जो है ये टोटल लेट्स से कि आपका 8 लाख का टोटल जो है इंटरेस्ट और आपका पेंशन जो टोटल मिला के 8 लाख हुआ। 8 लाख में से भाई साहब ऐसा है, मैं आपको जो है आपकी कौन सी 80 एज वाली वो जो स्लैब है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें 5 लाख का एग्जम्पशन होता है, क्योंकि वो 75 ईयर एज का अगर होगा पर्सन, तो उस केस में क्या होगा भाई साहब, उसको 3 लाख का स्टार्टिंग में जो है कोई उसको एग्जम्प्टेड होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। अगर आप 60 ईयर से अबव हैं तो इस केस में वो 3 लाख सीधा उड़ जाएगा। उस केस में उसके बाद क्या करेगा, वो आपको डिडक्शन 6A चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस मिलते हैं 80C to 80U, चाहे वो फिर आपकी इंश्योरेंस की हो या मेडिकल क्लेम की हो या फिर आपकी होम लोन की या कार लोन की, जितनी भी सारी डिडक्शंस आती हैं 80U के अंदर, अगर उसको पास ऐसी चीजें हैं तो उसको बैंक जो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद अगर उसका टैक्स बन जाता है तो रिबेट उसकी 87A वाली जो 12,500 की टैक्स के ऊपर अगर 12,500 का टैक्स बनेगा तो वो भी आपको मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी वो अगर वो 5 लाख से ज्यादा उसकी इनकम ऊपर नहीं होगी। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसको लगेगा, भैया टैक्स इसका बन गया सर आपका 76,000 का, लेट्स से कि उसका 76,000 का उसका टैक्स जो है बन रहा है, तो भाई साहब बैंक क्या करेगा, मैं आपका ये टीडीएस कार्ड लूंगा, आपके अकाउंट जो है गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, उस पर्सन को कोई भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे सेक्शन 194 का जो है कहना है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैंक को जो डिक्लेरेशन देनी होती है। अब इस पर्सन ने क्या होता है, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होता है, इसने बैंक को जो है एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि भाई साहब ऐसा है, मेरे पास ये इनकम है, और एज स्पेसिफाइड जो भी इसके अंदर बैंक के अंदर परफॉर्मा दिया गया है उसमें जो है उसको डिक्लेरेशन फर्निश करनी है। उस केस में उसको और कुछ भी नहीं करना है। और इसके अलावा जैसे ही उसका जो है ये सारा का सारा टीडीएस वगैरह कट के जमा होता है, बैलेंस जो है
उसके बैंक अकाउंट में रहेगा और उसका कंप्लीटली जो ईयर का मैटर है वो क्लोज हो जाएगा। उस केस में कोई उसको जो है नोटिस नहीं आने वाले हैं जैसे एक नॉर्मल पर्सन को आते हैं। तो भाई साहब, अगर आप कोई भी ऐसी जो रिटर्न्स आप फाइल नहीं कर रहे हो तो आपका जो है टीडीएस वगैरह कटे हैं और आपकी जो इनकम हायर है तो आपको नोटिस आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नाउ इट इज वेरी एक्टिव एंड आवर गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग एनी पर्सन विदाउट एनी टैक्स। भाई मुझे टैक्स चाहिए, हर हालत में चाहिए, अगर आपका टैक्स बनता है तो ये सारी की सारी चीजें थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना नहीं भूलेंगे और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का रिप्लाई कर पाऊं और थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा और हम लोग, मुझे भी एक नई चीज मिलेगी। जब आप मुझे कमेंट दोगे तो मुझे नई चीज मिलेगी कि भाई ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। इन सच ए केस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अगर आप, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दे। यार कोई बात नहीं है, काम करते करते सीख जाए, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता है और धीरे धीरे आप भी सीख जाओ, बाइक मास्टर बन जाओगे, आप खिलाड़ी बन जाओगे। यही तो जिंदगी है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगे तो आप सक्सेस का मजा ही नहीं ले पाओगे। इसलिए फेलियर होना भी बहुत जरूरी है। सो डू वर्क हार्ड, focus your mind on study, so that you will success one day. So thank you so much and let's meet in another video session. So till that, take care, bye.